मॉर्निंग स्टूडेंट्स, शुभ प्रभात आप सभी लोगों को। तो अब जो हमारा 10th क्लास में जो लेक्चर चलेगा दैट विल बी अबाउट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यानी निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति के बारे में हम लोग जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ना है कि सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्या चीज। ठीक है ना, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है, किसी भी एक प्लेन में, मतलब हम लोगों ने जो पढ़ना है वो किस में पढ़ना है, नॉर्मली भी 2D है हमारा, कार्टेशियन प्लेन है मतलब। ठीक है ना, सिंपल सा 2D में चलता है। उसमें हम लोग दिखाते हैं कि दो परपेंडिकुलर लाइंस जो होती हैं, हमेशा ध्यान रखना है किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, दो परपेंडिकुलर लाइन की मदद से। देखो ये है मेरे पास, ऐसे करके कुछ एक होता है। ठीक है ना, ऐसे ही होता है। इस साइड को एक्स एक्सिस होता है, ऐसे एरो वगैरह जो भी है। इस साइड को वाई एक्सिस होता है, इस साइड को नेगेटिव एक्स एक्सिस, इस साइड को नेगेटिव वाई एक्सिस, ऐसे ही कुछ होता है। ये देखो, ये इस पर परपेंडिकुलर है, या मेरे को इस पॉइंट को दिखाना है तो एक लाइन इधर को डालूंगा, एक लाइन इधर को डालूंगा, तो ये भी क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ टू परपेंडिकुलर लाइंस, यही चीज तो है। और जो एक्स एक्सिस को हम लोग क्या कहते हैं अदर लैंग्वेज में, एब्सिसा, और जो वाई एक्सिस है उसको क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट कहते हैं। ठीक है ना, और किसी पॉइंट को जो एक्स कोमा वाई की मदद से हम लोग दिखाते हैं दैट इज कोऑर्डिनेट। यही चीजें तो होती हैं। और जहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपस में मिलते हैं, दोज आर ओरिजिन। ठीक है, और ओरिजिन के जो पॉइंट होते हैं वो क्या होते हैं, 0,0, सब 9th क्लास में पढ़ा हुआ है हमने। ठीक है ना, प्लस जो एक्स एक्सिस की जो इक्वेशन होती है, एक्स एक्सिस की, वहां पर क्या होता है आपका y इज इक्वल्स टू 0। एक्स एक्सिस पे क्या होता है, y इज इक्वल्स टू 0, और y एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, x इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशंस हैं एक्सिस की। ठीक है ना, और कोई भी लाइन अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो y इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, और पैरेलल टू y एक्सिस है तो x इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो हम पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। ठीक है ना, एक हमने पढ़ा था मिड पॉइंट फॉर्मूला। सपोज करो कोई एक लाइन दी है मेरे को, ऐसे करके लाइन दी है, एक लाइन है, ये है x1 y1, इसके पॉइंट हैं, और इसके पॉइंट है x2 y2, ये पॉइंट है। वो कहेगा ये मिड पॉइंट है AB, और ये Q है आपका मिड पॉइंट। बोलेगा इसके कोऑर्डिनेट निकालो। तो मिड पॉइंट है सपोज करो x, y। तो मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, मिड पॉइंट x इज इक्वल्स टू होगा x1 प्लस x2 अपॉन 2। इन दोनों को ऐड कर दूंगा और अपॉन में 2 कर दूंगा, और ऐसे में क्या करूंगा, अगर y इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2 अपॉन 2, तो ये भी इनका मिड पॉइंट है। वही कहेगा डिस्टेंस ऑफ AB निकालिए, AB की डिस्टेंस निकालिए पूरी पूरी। ठीक है, ध्यान देना, ये फॉर्मूले बन रहे हैं कुछ। ठीक है ना, तो डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस ऑफ AB इज इक्वल्स टू, कैसे निकालेंगे, अंडर रूट। ठीक है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, चाहे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर लिखो, एक ही बात है। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इसी को कहते हैं हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला। कोई दिक्कत तो नहीं है, डिस्टेंस फॉर्मूला। अब Q क्योंकि मिड पॉइंट है ना, Q मिड पॉइंट है, Q इज मिड पॉइंट, तो Q मिड पॉइंट है तो यहां से क्या रिलेशन आता है, एक और, AQ इज इक्वल्स टू BQ, ये भी रिलेशन आता है, ध्यान रखना है। अब AQ की डिस्टेंस निकाल सकते हैं और BQ की। देखो डिस्टेंस कैसे निकालना है, ये पॉइंट माइनस ये पॉइंट का होल स्क्वायर प्लस ये पॉइंट माइनस ये पॉइंट का होल स्क्वायर, चाहे उल्टा कर दो, ये पॉइंट माइनस ये पॉइंट और ये पॉइंट माइनस ये पॉइंट, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसका नाम है मिड पॉइंट फॉर्मूला, इसका नाम है डिस्टेंस फॉर्मूला। यहीं से आप लोगों को चीजें कोलिनियर प्रूफ करने को आती हैं, यहीं से पता लगाने को बोलता है कोई एक राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं है। ठीक है, यहीं से बोलता है वर्टेक्सेस ऑफ, ये वर्टेक्सेस तो क्या बोलेगा, खैर पर जो भी है, मतलब साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम पूछ लेगा, साइड्स ऑफ रोम्बस पूछ लेगा, साइड्स ऑफ स्क्वायर पूछ लेगा, कुछ भी ऐसे करके क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है ना, बोलेगा आइसोसेलेस ट्राइंगल के वर्टेक्सेस गिवन है आपको, ये प्रूफ करिए। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं कुछ दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकाल के एक आधे क्वेश्चन बताता हूं। ठीक है ना, तो क्वेश्चन देखो, डिस्टेंस फॉर्मूला ये है, अभी भी ध्यान रखना है, मिड पॉइंट फॉर्मूला ये है। बाकी एक रिलेशन ये ध्यान रखना है, अगर मतलब AQ बराबर BQ है तो Q इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम A एंड B।
क्यू क्या है, ए और बी दोनों से क्या है, इक्विडिस्टेंट है, मतलब ये डिस्टेंस बराबर ये डिस्टेंस होगी, ये काम आएंगे अभी। ठीक है, चलिए अब कुछ क्वेश्चंस जो मैं बोलूंगा, फाइंड द डिस्टेंस। क्वेश्चन क्या है आपके पास, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, पहला 2,4 एंड 1,3, और सेकेंड में कह रहा है आपके पास 3,2 एंड -1,4, ऐसा कुछ दे रखा है हमारे पास। इनके बीच की केवल डिस्टेंस निकालने को कह रहा है, तो हम कौन सा करेंगे, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या है डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही तो है। अब x2 माइनस x1, देखो x2 बाद वाला लेना है, x2 यानी फर्स्ट केस का अगर मैं सॉल्व करूं, x2 यानी 1 माइनस x1 कितना है, 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 4 का होल स्क्वायर। देखो x1 x2 y1 y2, x1 x2 y1 y2, ठीक है ना, ऐसे सिंपल लेना है। अब देखो अंडर रूट -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, तो अंडर रूट 2 यूनिट्स। हमें सेंटीमीटर नहीं पता, मीटर नहीं पता, तो यूनिट्स लिख देते हैं पीछे से। ठीक है, अब देखो सेम काम यहां पर करना है, x2 माइनस x1, तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट -1 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर। सॉल्व करो इसे भाई, -4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 16 और 4 20, यानी 2 अंडर रूट 5 यूनिट्स। तो ये क्या हो गया हमारा, ऐसे करके हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला, बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है ना, बेसिक क्वेश्चन है आपका, डिस्टेंस फॉर्मूला से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखते हैं कुछ। क्या बोल रहा है, डिटरमाइन वेदर द पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट। आपने चेक करना है कि कोलिनियर हैं या नहीं है। अब देखो कोलिनियर की कंडीशन देखिए, कोलिनियर कब होते हैं, ठीक, ये चीज क्लियर। कोलिनियर, एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी, एक पॉइंट है सी। ये तीनों पॉइंट कोलिनियर कब होंगे, जब तीनों के तीनों एक ही लाइन पे लाई करेंगे। करेंगे नहीं करेंगे, जब तीनों एक लाइन पे लाई कर रहे हैं पॉइंट, तभी तो कोलिनियर होंगे, मतलब सेम लाइन को शेयर करते हैं ये। इसका मतलब जब तीनों एक लाइन पे हैं, तो इसका मतलब इतना प्लस इतना, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल्स टू किसके होना चाहिए, एसी के होना चाहिए ना। बस डिस्टेंस फॉर्मूला में ये चीज हमें यूज करनी है। हमें क्या यूज करनी है यहां पर, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल्स टू ए सी फॉर कोलिनियर। ये चीज हमने किसके थ्रू करना है, डिस्टेंस फॉर्मूला। देखो सेक्शन फॉर्मूला के थ्रू अलग होता है, और प्लस आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल के थ्रू अलग होता है, ठीक है ना। लेकिन यहां पर जो होता है, क्या होता है, इसका सम इसके साथ इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस। कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अब पॉइंट्स दिए हैं आपको, पॉइंट्स हैं आपके पास कौन कौन से, 1 5 2 3 और -2 -11, 1 5 2 3, और तीसरा पॉइंट है आपका -2 -11, -2 -11 कोलिनियर है या नहीं है।
अब मैं अगर इनको देखो, वैसे तो नॉर्मली मैं करूंगा ये डिस्टेंस और फिर ये डिस्टेंस निकालूंगा और चेक करूंगा बराबर है या नहीं है, मतलब जोड़ के सेम आ रहा है। इससे बढ़िया मैं अगर एक काम करूं, देखूं कौन कौन सी डिस्टेंस निकालनी है मुझे। 1 5 कहाँ होगा, यहां कहीं होगा 1 5, रफली बना रहा हूं। 2 3 कहाँ होगा, यहां कहीं होगा 2 3, और -2 और 11, -2 11 किधर होगा, -2 -11 तो किधर होगा, इधर कहीं होगा। तो मेरे को तो नहीं लगता भाई कोलिनियर होंगे, पर फिर भी चलो चेक करने में हमारा क्या जा रहा है, ठीक है ना। अब एक काम करो, इसको A नाम दे दो, इसके वर्टेक्स को, इसको A दे दो, इसको B नाम दे दो और इसको C नाम दे दो, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो सबसे पहले AB निकालूंगा मैं। AB इज इक्वल्स टू ये माइनस ये का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा, √2 - 1 का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, फिर 3 - 5 का होल स्क्वायर, यानी -2 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं है। ऐसी AB के बाद BC निकालूंगा। BC इज इक्वल्स टू ये माइनस ये का होल स्क्वायर, यानी -2 - 2 -4 का होल स्क्वायर, फिर प्लस -11 और -3, -11 - 3 का होल स्क्वायर, यानी -14 का होल स्क्वायर। ये हो गया हमारा BC। अब AC की बारी है। AC इज इक्वल्स टू √ ये माइनस ये, तो -2 - 1 -3 का होल स्क्वायर, फिर प्लस -11 - 5 तो -16 का होल स्क्वायर। डाउट सा हो रहा है, आ भी सकता है अब, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया, AB बराबर 4 और 1 √5 यूनिट्स। इसको करूंगा BC बराबर 4 4 16 और 14 का स्क्वायर 196 और 16 212 212 √ इतना। और इसको सॉल्व करूंगा, AC बराबर कितना हो जाएगा, 16 16 की 256 और 9 265 265। तो मेरे हिसाब से तो नहीं आ रहा है, अगर मैं कॉमन भी ले लूं तब भी कोलिनियर नहीं आएंगे ये, ठीक है ना। ये चीज है, हाँ कोलिनियर नहीं है। तो नो, दीज पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर बिकॉज ये प्लस ये इज नॉट इक्वल्स टू ये, ठीक है ना। दो डिस्टेंस को ऐड करके मैंने क्या कहा, AB प्लस BC इज इक्वल्स टू AC आना चाहिए, तो नहीं आ रहा है। AB प्लस BC इज इक्वल्स टू AC नहीं आ रहा है, ठीक है ना। नॉट कोलिनियर। अगर बराबर आता है तो कोलिनियर, नहीं आता है तो नहीं कोलिनियर। बस ज्यादा सरदर्दी पालनी ही नहीं है आपको, ठीक। अब देखो, कभी भी बोलेगा कि वर्टिक्सेस ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रूव करो, ठीक है। देखो क्या करना है, कुछ चीजें बेसिक पहले देख लीजिए कैसे कैसे प्रूव करनी है। वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। एक ट्राइंगल ऐसा होता है आइसोसेलेस ट्राइंगल, ऐसे ही कुछ होता है ABC, और सपोज करो AB इज इक्वल्स टू AC है, और AB किसके बराबर है, AC के बराबर है, ठीक है ना। ये चीज है। तो हमने मेन प्रूफ क्या करना है, AB बराबर AC बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। ये तो कर सकते हैं ना, AB की डिस्टेंस AC के बराबर प्रूफ कर सकते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला से। यही चीज बोल देगा इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो AB बराबर AC बराबर BC, तीनों साइड बराबर प्रूफ करनी है। तो ये चीजें तो कर सकते हैं ना हम लोग। ऐसे ही बोलेगा वर्टेक्सेस ऑफ स्क्वायर, तो देखो स्क्वायर के केस में क्या करना है, ऑफ स्क्वायर डिस्टेंस तो निकाल सकते हैं ना कहीं की भी। अब देखो ऐसा कुछ होता है, स्क्वायर होता है, इसको नाम दे दो ABCD, ऐसे नाम देते हैं। तो हम क्या प्रूफ करेंगे यहां पर, सबसे पहले तो AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू CD इज इक्वल्स टू AC, ये प्रूफ करना है एक तो, ठीक है। ये चार बराबर होने चाहिए, एंड AC इज इक्वल्स टू BD, AC इज इक्वल्स टू BD, कोई दिक्कत तो नहीं है। और अगर
AC इज इक्वल्स टू BD नहीं आता है, डायगोनल बराबर नहीं आते हैं, तो क्या होगा आपका रोम्बस हो जाएगा। ठीक है, इसमें अगर अपोजिट साइड्स BC बराबर AB और AD बराबर BC होता है तो रेक्टेंगल या पैरेललोग्राम होगा। डायगोनल बराबर आते हैं तो रेक्टेंगल होगा, डायगोनल बराबर नहीं आते हैं तो पैरेललोग्राम होगा। तो ये सारी चीजें क्या करनी होती है, हमने यहां पर प्रूव करनी होती है। ठीक है, चलिए बाकी इन पे नहीं बता रहा हूं क्वेश्चन की ये प्रूफ करिए वो प्रूफ करिए, ठीक है ना, आप लोगों को कुछ अलग क्वेश्चन बता रहा हूं मैं। क्या बोल रहा है, ऑब्टेन द पॉइंट ऑन द वाई एक्स एक्सिस, ऐसे क्वेश्चन अब थोड़ा सा देखिए आप लोग। ऑब्टेन द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको सीधे सीधे, ऑब्टेन अ पॉइंट on x axis which is equidistant from 2 5 and 2 9. Equidistant from, पॉइंट्स बिल्कुल ध्यान से देखिएगा नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा सारा, ठीक है ना। 2 - 5 और -2 9, 2 - 5 एंड -2 9। देखो साहब क्या बोल रहा है, एक पॉइंट एक्स एक्सिस पे ऐसा ऑब्टेन करना है जो इस पॉइंट से भी उतनी डिस्टेंस पे हो और इस पॉइंट से भी उतनी ही डिस्टेंस पे हो। इसका मतलब एक्स एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट है तो y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 0। ठीक है ना, तो सॉल्यूशन जब लेते हैं हम लोग एट एक्स एक्सिस y इज इक्वल्स टू 0, कोई दिक्कत तो नहीं है। एक्स एक्सिस पे y कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए क्या करेंगे हम लोग, तो लेट द पॉइंटर, लेट द पॉइंट इज x, 0। ठीक है, अब ये कह रहा है जो ये पॉइंट है 2, -5 और एक पॉइंट है हमारा -2, 9, इनके बीच में कोई एक ऐसा पॉइंट है जिसकी वैल्यू है x, 0। अब देखो इसे नाम दे दो A B C। इस पॉइंट की, इस B की A से भी उतनी डिस्टेंस है जितनी C से डिस्टेंस है। इसका मतलब AB इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, BC हो जाएगा। बस ये रिलेशन चाहिए था मुझे कि AB इज इक्वल्स टू BC होगा, काम खत्म। ठीक है ना, तो AB यानी यहां से यहां तक की डिस्टेंस, AB बराबर कितना हो जाएगा, AB बराबर कितना हो जाएगा, यहां से इसको घटाओ, चाहे आगे से पीछे घटाओ चाहे पीछे से आगे घटाओ, 2 - x का होल स्क्वायर प्लस -5 -0 का होल स्क्वायर। ठीक है, BC की बात करूंगा तो ये वाला निकालना है, BC इज इक्वल्स टू अंडर रूट कितना हो जाएगा, BC इज इक्वल्स टू -2 - x का होल स्क्वायर और प्लस 9 - 0 का होल स्क्वायर। AB इज इक्वल्स टू BC था ना, तो दोनों को इक्वेट कर सकता हूं मैं सीधे सीधे, तो क्या हो जाएगा 2 - x का होल स्क्वायर प्लस -5 का होल स्क्वायर। 0 को तो लिखूं ना लिखूं एक ही बात है, ठीक है ना। अंडर रूट इज इक्वल्स टू अंडर रूट -2 - x का होल स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। जब दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। खोलिए इसको, 4 + x² - 4x + 25 इज इक्वल्स टू 4 + x² + 4x + 81। सॉल्व करो इसे भाई, 4 से 4 गायब हो गया, x² से x² गायब हो गया, इधर को लाएंगे इसको इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 और इसको इधर ले आओ -8x, इसको उधर ले जाऊंगा तो कितना हो जाएगा इज इक्वल्स टू 81 में से 25 किया तो कितना होता है 76, 66 और 56, तो 56। x इज इक्वल्स टू
-7। तो पॉइंट क्या हो गया मेरा -7,0। मुझे एक्स ही तो चाहिए था केवल, तो पॉइंट क्या है, रिक्वायर्ड पॉइंट जो है मेरे पास क्या है, -7,0। होप दैट ये क्लियर हुआ होगा। ठीक है, इसे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को कराया जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं एक बारी। अब देखो क्वेश्चन करना तो सेम है, लेकिन थोड़ी सी टेक्निक लगानी होती है। जैसे बोल रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ वाई। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ वाई फॉर विच डिस्टेंस बिटवीन for which distance between the points P है आपका 2, -3, फिर क्या है एंड Q 10, y is 10 यूनिट्स। चलो भाई, एक क्वेश्चन दे रहा है इसकी और इसकी डिस्टेंस। देखो पी क्यू सीधे एक लाइन बनाओ, बहुत आसान पड़ता है, ठीक है ना। पी क्यू, पी के पॉइंट क्या क्या है 2, -3 और क्यू के कितने हैं 10, y। वो कह रहा है यहां से यहां की डिस्टेंस है मेरे पास 10 यूनिट्स। अब बताओ भैया y कितना है, यही तो कह रहा है, कितनी वैल्यूज हैं y की और कौन कौन सी वैल्यूज हैं y की, ये चीज पूछ रहा है आप लोगों से। तो भाई सीधे सीधे निकालूंगा ना, पी क्यू निकाल लूंगा मैं। पी क्यू बराबर 10 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस माइनस का +3 का होल स्क्वायर का अंडर रूट इज इक्वल्स टू पी क्यू। तो पी क्यू कितना है 10 कह रहा है ना, तो 10 इज इक्वल्स टू अंडर रूट 10 - 2 का होल स्क्वायर कितना होता है 8 का होल स्क्वायर, यही तो होता है, फिर प्लस यही तो होगा। अब इसको होल स्क्वायर खोलू नहीं खोलू, अभी खोल लेते हैं, चलो कोई बात नहीं, बाद में सीधे हटा ही देंगे। y² प्लस 9 प्लस 6y इज इक्वल्स टू 10। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड को स्क्वायर कर दो, 10 का स्क्वायर 100 हो गया, इज इक्वल्स टू 64 प्लस y² प्लस 9 प्लस 6y। 64 और 9 73, 73 को 100 में से माइनस करूंगा 27। तो क्या हो गया मेरे पास y² प्लस 6y माइनस 27 इज इक्वल्स टू 0। 9 और 3 के फैक्टर बनेंगे, तो 9 - 3, तो कितना हो जाएगा आपके पास, दिस इंप्लाइज दैट y² प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इज इक्वल्स टू 0। y किसी भी मेथड से करो, पहले तो 3-4 मेथड, जो भी 3 मेथड हैं, ठीक है। फैक्टर थ्योरम इस बार मत लगाइएगा, हाँ 10th में ना आप लोग, तो फैक्टर थ्योरम मत लगाइएगा। बाकी जो भी लगाना है आपने श्रीधराचार्य यानी क्वाड्रेटिक लगाना है, चाहे स्प्लिटिंग मिडिल टर्म्स लगाना है, चाहे आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाना है। तो y ले लिया ऐसे कॉमन, y प्लस 9 माइनस 3 कॉमन लिया, y प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। y प्लस 9 फिर से कॉमन लिया, क्या बच जाएगा y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। यहां से क्या आ गया, दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल्स टू -9 और y इज इक्वल्स टू प्लस का 3। ये आपके पास है वैल्यूज ऑफ y, यही तो निकालनी थी, y की वैल्यूज निकालनी थी। तो क्वेश्चन क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आधे क्वेश्चन और देख लीजिए।
ये चीज क्लियर? ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है आप? क्वेश्चन बोल रहा है इफ q 0,1 is if q 0,1 is equidistant from p equidistant, ठीक है, फ्रॉम p के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं आपको 5, -3, 5, -3 एंड r x, 6। क्या बोल रहा है? फाइंड वैल्यूज ऑफ x, फाइंड QR एंड PR, फाइंड x, also find QR and PR। सेम फिर से है ये पॉइंट। अब इस बार देखो, फिर से डायग्राम एक बार चित्र बनाया करो, बस सब कुछ क्लियर हो जाता है। P और R है ना, P के कोऑर्डिनेट है 5, -3 और R के कोऑर्डिनेट है x, 6। कौन सा पॉइंट है आपका? Q जो है, Q 0,1 ये इक्विडिस्टेंट है, मतलब PQ इज इक्वल्स टू QR। फिर से वही चीज आ गई, ठीक है ना। तो अब मैं क्या लिखूंगा यहां पर? PQ इज इक्वल्स टू QR। निकालो भाई PQ। PQ कितना है? PQ यानी √0 -5 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस का प्लस हो जाएगा 1 + 3 का होल स्क्वायर। ये तो आया PQ। ऐसे ही QR भी तो निकालना है मुझे, तो QR, ठीक है। QR इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? √x -0 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। दोनों इक्विडिस्टेंट है, मतलब PQ इज इक्वल्स टू QR है, तो दोनों को बराबर रख सकता हूं। इसका मतलब -5 का स्क्वायर 25 प्लस 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल्स टू √x का स्क्वायर प्लस 25, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, तो कितना हो जाएगा? 25 + 16 इज इक्वल्स टू x² प्लस 25। तो 25 से 25 गायब, तो कितना बच गया? x² इज इक्वल्स टू 16। x² कितना हो गया? 16 हो गया। तो x इज इक्वल्स टू कितना होगा? ±4। ध्यान रखना है, जब भी स्क्वायर को हटाओ तो दो वैल्यूज कंटेन करता है कोई भी वेरिएबल, और वो कौन कौन सी है? एक वैल्यू पॉजिटिव होती है और एक क्या होती है? नेगेटिव होती है। ये ध्यान रखना है, इसीलिए साफ क्वेश्चन में भी बोला है, शायद कहां बोला है? अच्छा, वैसे लिखा तो यही था शायद कि वैल्यूज ऑफ x। और फिर भी ध्यान रखना है, जब भी स्क्वायर को हटाओगे तो दो वैल्यूज आएंगी, एक पॉजिटिव आती है और एक नेगेटिव वैल्यू आती है। अब देखो, अब बोल रहा है QR, तो QR कहां है? यहां पर x की वैल्यू रख दोगे तो QR भी आ जाएगा। 5 × 5 = 25, 4 × 4 = 16, और एक बार प्लस का रखोगे एक बार माइनस का रखोगे, वैल्यू तब भी सेम आएगी, क्योंकि डिस्टेंस नेवर कैन बी नेगेटिव। ऐसे क्या निकालना था दूसरा? QR तो हो गया PR, तो PR कहां गया? PR। फिर से यहां पर x की वैल्यू रखो, इजीली आ जाएगी आपके पास, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ऐसे करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक। तो एक क्वेश्चन और देखिए, आखिरी क्वेश्चन आज के लिए, फिर नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है? फाइंड रिलेशन बिटवीन x एंड y। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। निकालना क्या है? रिलेशन। कोई वैल्यू नहीं निकालनी है, कुछ नहीं निकालना है। रिलेशन का मतलब जब भी बोलेगा तो मैथ्स में ये मान के चलिए इक्वेशन निकालनी होती है। क्या निकालनी है? इक्वेशन, जो कि सॉल्व नहीं हो रखी है, ठीक है ना। सॉल्व कर लोगे तो फिर रिलेशन क्या आ गया। चलिए, अब क्वेश्चन जो कह रहा है, क्या कह रहा है? फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y।
x and y such that point x comma y is equidistant from the point (3, 6) minus 3, 4. ये क्वेश्चन है आपके पास। फाइंड अ रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई के बीच का एक रिलेशन ऐसा पता करना है जिसमें कि पॉइंट एक्स वाई जो है इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ये है। अब देखो भाई, इसके लिए भी पहले एक लाइन खींच लो, यूं लाइन खींचो। यहां पर एक पॉइंट है, यहां पर 3, 6। अब है -3, 4। अब इनसे इक्विडिस्टेंट एक इसको ए मान लो थोड़ी देर के लिए, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो, बस ऐसे मान लो। दिक्कत क्या आ रही है ना, बी के पॉइंट कह रहा है एक्स, वाई। अब वो कह रहा है ये ए से बी की जो डिस्टेंस है वही सी से बी की डिस्टेंस भी है। इसका मतलब ए बी इज इक्वल्स टू बी सी। फिर से होगा, सॉल्व करो इस चीज को। सबसे पहले ए बी निकालो। ए बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट यहां से x -3 का होल स्क्वायर प्लस y -6 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ए बी इज इक्वल्स टू x -3 का होल, फिलहाल ऐसे ही रहने दो ए बी को, ठीक है ना। BC भी निकाल लो साथ ही साथ। BC इज इक्वल्स टू अंडर रूट, चाहे इसमें से इसे घटाओ चाहे इसमें से इसे घटाओ, तो x +3 का होल स्क्वायर प्लस y -4 का होल स्क्वायर। दोनों इक्वल हैं, दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। तो अब क्या हो जाएगा, अंडर रूट x -3 का होल स्क्वायर प्लस y -6 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट x +3 का होल स्क्वायर प्लस y -4 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा आपका, दोनों को स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स किया, तो अब स्क्वेयर करके खोल भी देता हूं इसे, ठीक है ना। इसको स्क्वायर खोलूंगा तो क्या हो जाएगा, x² + 9 - 6x प्लस y² - 12x + 36 इज इक्वल्स टू x² + 9 + 6x प्लस y² - 8x + 16। अब देखो स्क्वायर वाली टर्म तो सारी आपस में शायद कैंसिल हो रही हैं, y² से y² कैंसिल हो गया। अब ये 6x माइनस का 12x, कोई दिक्कत है। x सॉल्व, 8y होगा यहाँ, 8y। अब y वाले भी सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, इधर भी मैंने x ही लिख दिया, ये y होंगे, ठीक है ना। तो 12 और 8 20, नहीं दोनों माइनस के हैं तो इधर आके इधर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, -4y इज इक्वल्स टू, अब कांस्टेंट वाले सारे उस तरफ ले जाऊंगा मैं, 16 और 9 25, तो यार 9 से 9 भी काट दो यार, ठीक है। अब क्या बचा मेरे पास, केवल 36 और 16, तो बराबर 20, यही तो बचेगा केवल, और वो भी किस चीज का, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब एक काम करता हूं, सबको इधर ले आता हूं, तो ये माइनस सिंबल हटा दूं तो कितना हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट 12x + 4y इज इक्वल्स टू 20, यही तो होगा। 4 कॉमन ले लेता हूं और काट देता हूं, तो कितना बच जाएगा, 3x - y इज इक्वल्स टू 5। So this is the relation between x and y because it is in the form of an equation which cannot be solved without help of any other equation। हाँ, अगर इसी इक्वेशन की हेल्प से करना है तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन निकल जाएंगे, तो इसे कहते हैं आप लोग रिलेशन। तो ये आपके पास क्या है,
डिस्टेंस फॉर्मूला पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन है, हालांकि और भी होते हैं, सर्कम सेंटर के ऊपर होते हैं, ठीक है ना, इन सर्कल जो भी है, मतलब बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन होते हैं कोऑर्डिनेट में, लेकिन फिलहाल जो आपने बेसिक पढ़ने हैं वो ये हैं। इसके बाद आप लोगों को कुछ थोड़ा लेवल अपग्रेड करके कुछ क्वेश्चंस बताए जाएंगे, बट बेसिक क्वेश्चंस आर दीज। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर विल बी बेस्ड ऑन सेक्शन फॉर्मूला। अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।